एवरीवन, आज हम यूपी टेट 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे जिससे हमने पेपर 2 हिंदी के क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 क्या है, पेजेस से है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग पेजेस पढ़ सकते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? भोजन, ऑक्सीजन, हरियाली या जल। देखिए पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, हरियाली भी मिलती है। तो क्या नहीं मिलता है? जल। पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि हम बिना पेजेस को पढ़े भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये तो होता है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। देखिए जो पर्यावरण संतुलन के क्या क्या परिणाम है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है जिससे क्या बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियां भी हो रही हैं, दमा, अस्थमा, टीबी, ये सब क्या है? पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। बाढ़, अनावृष्टि, सूखा, ये भी इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये कोई प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या अक्षरबोध प्रणाली। तो कविता शिक्षण की कौन सी विधि है? अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यौवन, वार्धक्य, लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, एकांगी, सर्वांगीण। तो देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? सी। विश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण। विश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण। विश्लेषण मतलब बांटना, संश्लेषण मतलब इकट्ठा करना या फिर जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अन्याय और अन्योन्य, परस्पर, कृति रचना या कृति निष्कृष्ट पुरुष। इसमें से कौन सा सही नहीं है? कृति मीन्स निष्कृष्ट पुरुष, ये क्या है? सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यानी जिस कार्य करने के लिए आए थे वो छोड़ के कोई और कार्य करने लगना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। देखिए यहाँ पे क्या है? लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये क्या है? ये गलत है। ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन दिया क्या है? सरल वाक्य। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। देखिए इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो कम खर्च करने वाला हो उसको अपव्ययी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी। उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। अल्पव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसमें से विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो ये पहला ही गलत है। इसमें क्या होगा? नहीं के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा, ठीक है। नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर उसके बाद कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। दूसरा, कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना, ये भी ठीक है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, तो ये क्या होगा? इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये भी ठीक है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, काठ की हांडी बार बार जल जाती है डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं होता है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन शब्द का विलोम है शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या नश्वर। तो चिरंतन क्या क्या है विलोम? नश्वर। देखिए चिरंतन का मतलब क्या होता है? लंबे समय से जो चला आ रहा हो। सनातन का मतलब परंपरा अनुसार चला आ रहा हो। तो अधुनातन का क्या होगा? आधुनिक। अविच्छिन्न का क्या होता है? अटूट या अखंड। शाश्वत का मतलब क्या होता है? सदा रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? लोहा लेना यानी सामना करना, रास्ता नापना यानी आकलन करना, रगड़ जानना यानी अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना यानी बहुत चतुर होना। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो रास्ता नापना यानी आकलन करना नहीं, रास्ता यानी मतलब चले जाना, मतलब अपना रास्ता नापिए यानी चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़ में कौन सा जोड़ा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, ये तो सही है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी ठीक है। अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी ठीक है। आ बैल मुझे मार यानी बैल को मारना। देखिए डायरेक्ट मीनिंग तो कोई होता ही नहीं है। तो आ बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है? मुसीबत का कारण स्वयं बनना। इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत का कारण स्वयं बनना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उत्तधंडयन, उड्डंडयन, उच्चधंडयन या उड्डंडयन। तो उड्डयन का क्या हो जाएगा? उत्तधंडयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषुप्त, दृष्टा, रचयिता या सृष्टा। तो देखिए इसमें से सही क्या है? ये है दृष्टा। दृष्टा यानी देखने वाला या दिखाने वाला। देखिए ये जो सुषुप्त है ये सही, इसको कैसे लिखते हैं? सुषुप्त, ये सही है। रचयिता का क्या होता है? रचयिता होता है, रचयिता। और एक सृष्टा है तो वो क्या हो जाएगा? सृष्टा। नीचे है ना, सृष्टि नहीं होता है, क्या होता है? सृष्टा। नेक्स्ट देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु, चार राहों का समूह। पहला क्या है? संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना या काम न आना। तो अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का मतलब क्या होता है? गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो किस समास में नहीं होता है? बहुव्रीहि समास में। इसमें क्या होता है कि ना ही प्रथम पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, इसमें इन दोनों के छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण या लिंग। तो स्वर किसका भेद है? वर्ण का। वर्ण के कितने भेद? दो, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति, आ, अत या अत्यु। तो अत्याचार में क्या है उपसर्ग? अति। अतिधन आचार से क्या बनता है? अत्याचार। नेक्स्ट, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं
प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्म वर्ड है य र ल व स स स च च छ या ट ठ ड। तो उष्म वर्ड क्या क्या होते हैं? स स स। य र ल व कैसे वर्ड होते हैं? अंतस्थ। कैसे होते हैं? अंतस्थ। और ये उष्म वर्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, बंदूक, मुद्ग या मुष्टि। तो मेढक का क्या तत्सम रूप होता है? वो होता है मंडूक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन गज, दिग्धन गज, धीधन गज या दिग्धन अगज। तो दिग्गज का क्या होता है? दिग्घन गज। ये जो पहला वर्ड है ये अपने ही तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त का विलोम क्या है? मुक्त, भुक्त, प्रकट या लिप्त। तो गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट। गुप्त यानी छिपना, प्रकट यानी दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो गांठ के पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? यह है मालदार। मालदार यानी पैसे वाला। 28, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना, उद्देश्य या फिर नाम बल, गतिचार या सही गलत। तो लक्ष्य का उद्देश्य, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? निशाना या उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बादल बिजली, अमृत पानी, प्राण प्रियतम या सेना शक्ति। तो सुधा का पर्याय अनेकार्थक क्या है? अमृत पानी। लास्ट क्वेश्चन है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँख की रोशनी जाना। देखिए सीधा मतलब सीधा जो अर्थ होता है नहीं होता है। नामकरण करना नहीं, संतुष्ट होना नहीं। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख क्या होता है? गुण के विरुद्ध नाम का होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।